Good morning, student. As we were reading eighth first chapter, the best Christmas present in the world. So let's start it. Dearest Connie, प्यारी कोनी, I write to you in a much happier frame. मैं तुम्हें दिमाग की बहुत खुशनुमा हालत में लिख रहा हूँ. Because something wonderful has just happened, क्योंकि कुछ हैरानीजनक करने वाला घटित हुआ है. As that I must tell to you about at once, कि मैं तुरंत ही आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ. We were all standing in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम अपने अपने जो ड्रेंचेज में जो गड्ढे जो मोर्चे खोदे हुए थे उन पे खड़े हुए थे. क्रिसमस मॉर्निंग, और ये क्रिसमस की सुबह थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह शुष्क और बिल्कुल शांत थी. एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव सीन, और उतनी ही खूबसूरत मॉर्निंग थी जैसा कि मैं देखता था. यानी जैसे पहले की जो मॉर्निंग खूबसूरत होती थी वैसे ही ये भी थी. एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग जो साधारणतः कोल्ड भी होती है और फ्रोस्टी भी होती है, और वैसे ही ये भी सुबह थी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर के टाइम दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना कोल्ड का होता है, और उसमें थोड़ी कोल्ड और फ्रोस्ट जो आती रहती है. तो राइटर इसीलिए कहा कि उसने ये जो मॉर्निंग थी ये क्रिसमस की मॉर्निंग ठंडी और फ्रोस्टी थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, कि आई शुड लाइक टू बी एबल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये शुरू किया था, बताने में योग्य हूँ कि हमने ये शुरू किया था. बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये है, एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है. इट दैट फ्रिट्स बिगेन इट, क्योंकि ये जो घटना घटी थी वो घटना फ्रिट्स ने शुरू की थी. और यहाँ पर राइटर दो वर्ड्स का प्रयोग बार बार करेगा. एक तो टॉमी है जो वो है ब्रिटिशर के लिए, और दूसरा है फ्रिट्स जो जर्मन सैनिकों के लिए कहा गया है, जर्मन आर्मी के लिए कहा गया है. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, किसी एक ने सफ़ेद फ्लैग को लहराते हुए दूसरी साइड जो मोर्चे खोदे गए थे उनमें से दिखाई देता है. Then they were calling out to us from across no man land, तब वो जो नो मैन लैंड है वहाँ पर आकर उन्होंने हमें बुलाना शुरू कर दिया. नो मैन लैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो देशों की सीमाएं लगती हैं, और उस सीमा के अंदर कुछ गैप होता है दोनों देशों की सीमा के अंदर, और वो जो भूमि होती है वो किसी भी देश की नहीं होती, इसीलिए इसको नो मैन लैंड कहा गया है. और ज़्यादा समझाएं तो आपको, जैसे भारत और चीन की जो सीमा है वो कुछ किलोमीटर्स की है, उसमें जो वाइड है उसकी कुछ किलोमीटर की है चौड़ाई, और जैसे 8 या 10 किलोमीटर की जो भी है उसमें न तो क्लेम इंडिया कर सकता है उस पर कि वो ज़मीन उसकी है, और न ही चाइना क्लेम कर सकता है कि वो उसकी ज़मीन है. और उसी जगह को जिस पर क्लेम नहीं किया जा सकता उसी को नो मैन लैंड कहा जाता है. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और उन्होंने हमें जो क्रिसमस था उसकी शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी. हैप्पी क्रिसमस when we had got over the surprises, some of us shouted back, same to you. जब we had got over the surprises, और जब ये जो सरप्राइज था उससे हम बाहर निकल आए, some of us, हम में से कुछ shouted, दो चिल्लाए,
कुछ सैनिक हमारी तरफ से भी चिल्लाए और उन्होंने भी उनको सेम टू यू कहा, यानी दोबारा से उनको जो क्रिसमस था उसकी बधाइयाँ दी। फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये ऐसे ही होगा। वी ऑल डिड, हमने भी ऐसे ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन अचानक ही उनमें से एक जो ग्रेट कोट पहने हुए था वो ऊपर की तरफ आता है, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वो जो सफ़ेद झंडा था वो लहरा रहा था। और जो वाइट फ्लैग होता है, वाइट फ्लैग शांति का संकेत होता है, और ये शांति का, या इसको हम सरेंडर का भी कह सकते हैं, कि जैसे ही मतलब युद्ध के दौरान कोई भी किसी भी देश की सेना की तरफ से कोई भी सफ़ेद झंडा दिखाता है तो वो इसका मतलब है कि वो शांति चाहता है, कि यहाँ पर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहता है। डोंट शूट, लेट्स मीन्स यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको कहा गया है। समवन शाउटेड, और किसी एक ने कहा कि शूट मत करो बच्चों, सोल्जर, एंड नो वन डिड, और ऐसा किसी ने भी नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, तब जो मुंडेर थी उसके ऊपर जो दूसरा फ्रिट्स था, जर्मन था, वो आता है, और उसके बाद दूसरा आता है, यानी एक एक करके जो जर्मन जो सैनिक थे वो अपने जो ड्रेंचेस थे, गड्ढे खोदे गए थे जो, उनमें से उन मोर्चों में से वो बाहर आने शुरू हो गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, और जो ये फ्रिट्स बाहर की तरफ आ रहे थे, जो वाइट फ्लैग लिए हुए थे, उसको हिलाते हुए आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचे रखो। इट्स ए ट्रिक, ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, कोई चालाकी भी हो सकती है, बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबो हिज हेड, और जर्मन सैनिकों में से एक अपने सिर के ऊपर बोतल रखे हुए था और उसको हिलाता आ रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था कि ब्रिटिशर्स, ये क्रिसमस डे है। वी हैव सेकनेप्स, सेकनेप्स मीन्स ए जर्मन ड्रिंक फ्रॉम मेड फ्रॉम ग्रेन, जो दानों वगैरह से, अनाज वगैरह से बनाई जाती है। स्नैप्स, कि हमारे पास स्नैप्स हैं, शराब है। वी हैव सूसेज, हमारे पास मांस है। सूसेज मीन्स मांस। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। यस, बट दिस टाइम देर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड, और ऐसा मतलब बाय दिस टाइम, और इस समय तक, यानी जब तक उन्होंने ये बोलना शुरू किया उस समय तक दर्जनों की संख्या में जो वो जर्मन सैनिक थे वो हमारी तरफ आ गए, और उन्होंने जो नो मैन लैंड था उसको क्रॉस कर लिया था। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और वो किसी भी प्रकार की जो राइफल थे वो नहीं लिए हुए थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और पहले और हमारी तरफ से ये कहता है कि मतलब एक जो सैनिक है जिसका नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो सबसे पहले ऊपर की तरफ उठता है और कहता है कम ऑन बॉयज, बॉयज आओ चलते हैं हम भी। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आखिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उनको वहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं था। यानी जो जर्मन सैनिक थे वो भी नो मैन लैंड को क्रॉस कर चुके थे, पार कर चुके थे, और जब उन्होंने हमारे सैनिकों ने देखा तो उनसे भी नहीं रहा गया, और वो भी अपने अपने जो मोर्चे थे उसको छोड़कर बिना हथियार के उनकी तरफ उन्होंने चलना शुरू कर दिया था, जाना शुरू कर दिया था। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं उस बटालियन का ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, कि मुझे उनको रोकना चाहिए था। देर वहाँ पर, एंड देन तब, आई सपोज, और तब मैंने सपोज किया कि मैंने उन्हें वहाँ पर रोक लेना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है
इट नेवर एवर ऑकर टू मी आई शुड, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग सो स्लोली टुवर्ड वन अनदर, कि मैंने देखा कि जो लाइन के अनुसार हमारे सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उनके सैनिक भी हमारी तरफ आ रहे थे, यानी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और बिल्कुल बीच में ही जो ग्रे कोट्स हैं, जो ग्रे कोट्स मीन्स जो जर्मन सैनिक पहने हुए थे, और हमारी साइड के जो सैनिक थे वो खाकी कोट पहने हुए थे, और वो दोनों इस नो मैनलैंड के बिल्कुल बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और वार के बीच में हमें शांति बनाए हुए थे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये 1914 की बात है, क्योंकि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चल रहा था, और उस दौरान जो जर्मन सैनिक जो जर्मन था वो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनसे वो मुकाबला कर रहे थे उनको, और जो तनाव की स्थिति थी वो बनी हुई थी, लेकिन उसके बीच में भी इन्होंने पीस को ढूंढ लिया, शांति को ढूंढ लिया, वो भी किस ओकेजन पर, एट द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कोनी, मेरी प्रिय कोनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, क्यों माई फीलिंग, मेरी जो भावनाएं थी, कब, जब मैंने फ्रीड्स ऑफिसर की आंखों को देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ आ रही थी, हैंड आउट स्ट्रेचेज, और उसने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, हैंस वॉल्फ, ही सेड, उसने कहा कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ग्रीफिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने मेरे से हाथ मिलाया और उस हाथ को उसने पकड़े रखा, और कहा, आई एम फ्रॉम डेसेल्डोर्फ, और कि मैं डेसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और ये कहता है कि मैं जो सेलो मीन्स यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन से थोड़ा बड़ा होता है, और ये कहता है कि मैं उस ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो बजाने का एक काम करता हूँ, और फिर वो उसको जो क्रिसमस है उसकी बधाई देता है। और फिर दूसरी तरफ से कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड, और मैंने फिर जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और मैंने कहा कि मैं, ये कौन बोल रहा है, ये जिम मैकफर्सन बोल रहा है, और कहता है कि मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। एह डोरसेट, ही स्माइल्ड, और जैसे ही उसने डोरसेट सुना तो वो कहता, ओह डोरसेट, वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, आई नो, और मैं इसको अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, और जो रम मतलब जो ब्रांडी थी, जो वाइन थी, हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। एंड हिज एक्सीलेंस सुसेज, और उसका जो बहुत ही अच्छे किस्म का बना हुआ जो मीट था, मांस था, वो भी हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने एक दूसरे से बातें की। कोनी हाउ वी टॉक, कोनी हम कैसे बातें कर सकते थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था। और ये इसकी पत्नी से कहता है कि हमने बातें कैसे की, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो जर्मन है वो जो जर्मन सैनिक थे वो जर्मन में बातें करते हैं, उनको इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड के व्यक्ति हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी उसको वो ये कहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा था। कौन,
हैंस वोल्फ। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। और हालांकि ऐसा है कि उसने आज तक डोरसेट में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो डोरसेट के बारे में जानता था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड कभी आया ही नहीं था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। और ये जितना भी कुछ था उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी उसे पता था, सीखा था, वो उसने सब स्कूल में ही सीखा था, जर्मनी के स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर भी इंग्लिश की बुक्स लगती थी और उन्हीं बुक्स को उसने पढ़ा था और इस वजह से वो इंग्लिश में बोल रहा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। और उसका जो फेमस राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड वीट talked of बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और हमने वहाँ पर बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में एक दूसरे से बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन। उसका एक पत्नी के अलावा एक लड़का है, बोरन जस्ट 6 months एगो, और केवल 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जहाँ तक मैंने देखा तो वहाँ तक केवल खाकी और जो ग्रे कोट के, ग्रे रंग के जो व्यक्ति थे वही नजर आ रहे थे। ऑल ओवर नो मैनलैंड, और सभी के सभी नो मैनलैंड पर थे। स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे और खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वोल्फ और मैंने आपके द्वारा जो बड़ा ही वंडरफुल जो क्रिसमस केक आपके द्वारा बनाया गया था और जो बचा हुआ था वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट। और उसने कहा कि ये जो मार्जिपन थी, ये जो मिठाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। ही हैड एवर टेस्टेड, और कहा था कि आज तक उसने इस प्रकार की जो मिठाई है वो टेस्ट भी नहीं की थी, यानी इतनी अच्छी थी। आई एग्रीड, और इस बात से मैं भी सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और जो बात वो कहता था उससे मैं एग्री होता था, और मैं जो बात कहता था वो उस बात से एग्री होता था। एंड ही वॉज माई एनमी, और लेकिन इसके अलावा हम एक दूसरे के एनमी थे, एक दूसरे के शत्रु थे। लेकिन जो क्रिसमस का ओकेजन था उसके ऊपर हम दोस्त बने हुए थे, और ये जो शत्रुता थी हमने वो कुछ समय के लिए त्याग दी थी। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और कोनी मेरी समझ में क्रिसमस पार्टी इस तरह की कभी हो ही नहीं सकती। देन समवन आई डिड नॉट नो हु, तब उनमें से तब एक आई डोंट नो हु, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन था, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, वो एक फुटबॉल ले आता है। ग्रे कोट्स वर डंपिंग इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो ग्रे कोट्स थे उनके ढेर लगाकर वहाँ पर एक गोल पोस्ट बना दी जाती है। यानी ये जो राइटर है वो कह रहा है कि जो जैसे फुटबॉल के लिए, जैसे क्रिकेट के लिए हमें विकेट्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। और गोल पोस्ट वहाँ पर कैसे बना सकते थे, तो वहाँ पर भी इसका एक अलग तरीका निकाला गया कि जो ग्रे कोट थे, जो ये जर्मन सैनिक पहने हुए थे, उन्होंने वो अपने एक ढेर के तौर पर रख दिए 2 जगह, और उसको उन्होंने गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेन फ्रीड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन लैंड। और जो दूसरी चीज़ थी वी न्यू इट, हम जानते थे, वाज टॉमी अगेंस्ट, हम जानते थे कि जो ब्रिटिशर हैं वो फ्रीड्स के साथ थे, वो बाहर निकल आए थे, वो भी
नो मैन लैंड के बिल्कुल बीच में। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वोल्फ और मैंने उसको देखा और चीयर्ड किया, क्लैपिंग की, आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने अपने पैरों को भी स्टैम्प किया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हमने ये सब इसलिए भी किया ताकि हम अपनी ठंड को दूर कर सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और तब मैंने ये भी महसूस किया कि हमारी जो सांसें थी उनकी सांसें थी वो हवा में एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। यानी देखा होगा आपने कि सर्दियों के दौरान जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कुछ वो भाप सी निकलती हैं, और वो जब वो बोलते थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो सांसें हैं एक दूसरे के साथ टकरा रही हों। ही सा इट टू, उसने भी इसको देखा, एंड स्माइल्ड, और वो इसको देखकर मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सैड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, और ये मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार से हमें अपने युद्ध को रोक देना चाहिए, अपने युद्ध का जो हल है वो निकाल लेना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जरिए, क्योंकि वहाँ पर पूरे यूरोप में ही जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान टेंशन बनी हुई थी, और जो हैंस वोल्फ कहता है कि काश फुटबॉल मैच की हार जीत के द्वारा ही हम एक दूसरे की हार जीत का निर्णय ले सकें। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल के मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वीव्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि तुमने तो प्रीफरेंस फुटबॉल को दी है, लेकिन मैं ये प्रीफरेंस प्राथमिकता है जो वो क्रिकेट को देना चाहता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और फिर टॉमीज ये कहता है कि फुटबॉल तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट में ऑफ कोर्स हम जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, और अब हम हंसते हैं, फिर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर हमने मैच को आगे देखा। सैड टू से, लेकिन बड़ी उदासी के साथ कहना पड़ रहा है, कोनी फ्रिट्स वॉन, क्योंकि इसमें जो जर्मन थे वो जीत गए थे 2 गोल्स ऑफ 1, कि उन्होंने 2 गोल किए थे और जबकि हमने 1 गोल किया था। द टाइम केम बट हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, लेकिन बड़ी उदारता के साथ हैंस वोल्फ ने कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हैंस की आवर गोल, कि जो हमारा गोल था वो आपकी गोल से काफ़ी बेटर था। सो इट वाज नॉट ए क्वाइट फेयर, यह इसीलिए ये उचित नहीं था। द टाइम केम, तब टाइम आता है, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जब जो गेम था वो ख़त्म हो जाता है। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सुसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, तभी जो स्नैप्स थे, रम थी, सुसेज था, वो सभी ख़त्म हो जाती हैं। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और अब हम जानते थे कि अब ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड, मैंने इच्छा की, हैंस वेल, एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली सून अगेन, मैंने हैंस वोल्फ से इच्छा की कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, इस लड़ाई का अंत होगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने अपने घर पर जा सकेंगे। आई थिंक, मैं समझता हूँ, दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, कि मैं समझता हूँ कि ऐसा सभी सैनिक चाहते हैं। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, चाहे वो टॉमीज हों चाहे फ्रिट्स हों। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा,
टेक केयर जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और इस क्षण को न मैं भूल सकता हूँ और न ही आप भूल सकते हो। ही सल्यूटेड, उसने सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और बिना चाहत होते हुए भी आराम आराम से वो मेरे से दूर चला गया। आई फेल्ट, और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और उसने मुड़कर एक बार मेरी तरफ हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड देयर ड्रेंचेज, और फिर सौों की संख्या में जो ग्रे कोट थे, इट मीन जो जर्मन थे, वो लगातार अपने ड्रेंचेज की तरफ जा रहे थे। That night back in our dugouts, उस रात वापस हमारी सुरंगों में, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कोरल मीन्स एक ग्रुप में गाते हुए, कि हमने उनको एक ग्रुप में गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बड़ी सुंदरता के साथ ये गा रहे थे। इट वाज स्टिल नेक्स्ट, इट मीन्स साइलेंट नाइट, कि वो एक बिल्कुल शांत रात्रि थी, यानी उस रात किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। आवर बॉयज गेव देम ए रोसिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वाच्ड, हमारे लड़कों ने उन्हें उत्तेजित वाइल्ड शेफर्ड वाच्ड का सामूहिक गान दिया। वी एक्सचेंज कोरल्स फॉर ए वाइल, एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, कुछ देर तक आनंद गीतों का आदान प्रदान किया, और फिर सब चुपचाप बैठ गए। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमारे पास अपनी शांति और मित्र भाव का समय था, एक समय जो मैं जब तक जिंदा रहूँगा उसको अपनी यादों में, यानी उसको याद रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक, द वार विल बी नथिंग, इस वार का कोई महत्व नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, कि केवल एक सुदूर और खौफनाक याद बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे, मैं जानता हूँ कि ये जो सब कुछ आज घटित हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, तो दोनों साइड से, दोनों तरह की जो सेनाएं थी, दोनों तरफ की, वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम दोबारा साथ होंगे जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका पूर्णतः विश्वास भी है।